तो आज का टॉपिक हमारे पास है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर में जब हम हीट दे रहे हैं तो मैटर की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फेज चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और वो क्या है? मैटर के तीन फेज देखे हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। ओके, तो मैटर में जब हम हीट दे रहे हैं तो हीट देने पे जो उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास मैटर में फेज चेंज देखने को मिल रहा है। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस और गैस से अगेन सॉलिड। ठीक है, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है। ठीक है, तो अब हम यहां पे जानेंगे ये जो सॉलिड से लिक्विड की तरफ हम जब जा रहे हैं, सॉलिड से जब लिक्विड की तरफ हम जब जा रहे हैं तो इनके जो प्रोसेस है इसको एक नाम देते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जब जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्यूजन। दूसरा, जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं तो अगेन हमको क्या मिलता है? सॉलिड। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सॉलिडिफिकेशन। और अगर सॉलिड हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन रहा है तो उस प्रोसेस पे हम नाम देते हैं फ्रीजिंग। उस प्रोसेस पे एक नाम देते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड से जब हम गैस की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या बनाते हैं? गैस का एक दूसरा नाम भी है वेपर। ठीक है ना, तो लिक्विड से जब हम गैस की तरफ जाते हैं तो इस प्रोसेस का नाम देते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, और गैस से अगेन लिक्विड की तरफ आते हैं तो हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और वापस से हमें क्या मिलता है? गैस से सॉलिड की तरफ आए या सॉलिड से सिंपल गैस की तरफ जाते हैं तो हम जो छोटी क्लासेस में रिएक्शन पढ़ते हैं वो सॉलिड से जब हम गैस की तरफ जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन। और गैस से जब वापस सॉलिड की तरफ आ रहे हैं, गैस से जब हम वापस सॉलिड की तरफ आ रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? डिपोजिशन। अब हम कुछ एग्जांपल यहां पे देखते हैं इन सारे प्रोसेस को समझने के लिए। एग्जांपल, सॉलिड से लिक्विड गए, बर्फ है, बर्फ को सिंपल से हमने जो है बाहर निकाला और रख दिया नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे क्या है? बर्फ ने हीट एब्जॉर्ब की। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, और वो बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, तो बर्फ लिक्विड में बदल गई। और अगेन अगर हम लिक्विड वाटर को जो है फ्रीज में रख देते हैं, उसका टेम्परेचर घटाने लगते हैं तो क्या होता है? हमें सॉलिड आइस मिल जाती है। ठीक है, दूसरा, वाटर को जब हम और हीट देते हैं, ठीक है, तो वो गैसियस फेज में बदल जाता है जिसको कि हम वेपर बोलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, और वेपर जब अगर हम कहीं हमारे पास वेपर बन रही है किसी भी पॉट में, ठीक है ना, उसके ऊपर हम एक कांच का सरफेस लगा दें तो हम इजीली देख सकते हैं कि ऊपर का टेम्परेचर अगर ठंडा है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास बीकर है और यहाँ पे वाटर है और यहाँ से इसको आग मिल रही है, हीट मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया है दैट इज द ये ग्लास सरफेस, और इसका टेम्परेचर जो है वो है ऑलमोस्ट जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ये जहाँ यहाँ से जो वेपर निकलेगी ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है ना, वेपर डिपॉजिट हो जाएगी यहाँ पे, वेपर डिपॉजिट हो जाएगी यहाँ पे जम जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब सॉलिड से जब हम गैस की तरफ जाते हैं, सॉलिड से जब हम गैस की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। और एग्जाम्पल हमारे पास है कैम्फर।
ठीक है ना। कैम्फर को जब हम बर्न करते हैं, डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, तो वो कैम्फर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है विदाउट चेंजिंग स्टेट्स इन लिक्विड। वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, गैस अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है। इसका एग्जाम्पल है जब हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे क्या मिलता है हमारे पास, वहां की वेपर, जो वाटर वेपर है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, वो इतना ठंडा रहता है, वहां पे टेम्परेचर होता है अराउंड 0 डिग्री के आसपास या बिलो 0 डिग्री के आसपास। तो उस टेम्परेचर पे जो हमारा बर्फ जम जाती है पेड़ की पत्तियों पे या फिर सरफेस पे, पहाड़ों पे, दैट इज द प्रोसेस। उस प्रोसेस को नाम देते हैं डिपोजिशन। ठीक है, बर्फ डिपॉजिट हो गई सड़कों पे। कैसे? वो जो फॉग होता है एकदम हल्की, उसमें कोई वेट ज़्यादा नहीं होता है, तो वो क्या होता है, गैस वाटर के वेपर फेज होते हैं, वेपर फेज कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। क्यों? टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का इतना कम रहता है कि वो गैसियस वेपर जो कन्वर्ट हो जाता है सीधा का सीधा सॉलिड में, मतलब आइस में। ठीक है ना। तो हमने क्या समझा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे हम उसको हीट दे रहे थे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, और ये वापस भी प्रोसेस चल रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देंगे, नाम देंगे प्लस हीट। ठीक है, यहाँ पे हीट को हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, ये हीट को माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ भी प्लस डेल्टा, हीट का साइन है डेल्टा, ये है माइनस डेल्टा। यहाँ पे भी क्या है, गैस से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं तो माइनस डेल्टा, और सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस डेल्टा का साइन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। क्यों? डेल्टा साइन यूज होता है हीट के लिए। हम सिंपल सी बात है, उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में हमने देखे टोटल 6 प्रोसेस। ठीक है, इन प्रोसेस पे हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है।